राधे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज क्लास 10th फिजिक्स से इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में जो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा था उससे आगे का जानेंगे। मैंने आपको बताया था कि दृष्टि दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तो ये भी बताया था कि कई प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के मैंने आपको बताया था। आइए जो दोष अन्य प्रकार के होते हैं, दो के अतिरिक्त जो होते हैं, उनको आज जानते हैं। आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। दृष्टि दोष मैंने आपको बताया था कि कई प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो पिछले वीडियो में मैंने निकट दृष्टि दोष का कारण और इसका निवारण कैसे करते हैं, दूर दृष्टि दोष इसका भी निवारण और कारण बताया था। आज हम चर्चा करेंगे जरा दृष्टि दोष क्या है, अबिंदुकता क्या है, वर्णांधता क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। ये भी दृष्टि दोष ही है। जो जरा दृष्टि दोष की सबसे पहले बात करते हैं कि जरा दृष्टि दोष है क्या चीज। आइए देखते हैं। जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेसब्यूटिया। अब इसमें क्या होता है कि आयु बढ़ने के साथ साथ जो मांसपेशियां हैं वो दुर्बल हो जाती है, इसी के कारण वस्तु को ना तो पास की वस्तुएं दिखती हैं और न ही दूर की वस्तुएं दिखती हैं। तो इसमें दोनों प्रकार की कमियां होती हैं, कि उसको दूर की भी चीजें नहीं दिखाई देती हैं और नजदीक की चीजें भी नहीं दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या है? जो पश्चमाभी मांसपेशियां होती हैं उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण नेत्र में जरा दृष्टि दोष हो जाता है। अब इस दोष का निवारण कैसे करेंगे? भाई ये तो जरा दृष्टि दोष क्या है ये बता दिया हमने, और कैसे क्यों होता है ये भी बता दिया, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि इसका निवारण हम कैसे करते हैं। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकस लेंसों का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसमें दोनों प्रकार के उत्तल और अवतल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। अब इनमें जो है हम कह सकते हैं चश्मे के जो ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है जो दूर वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है, तथा निचले जो निचला भाग होता है उसमें उत्तल लेंस होता है जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। तो उचित फोकस दूरी वाला अवतल और उत्तल लेंस का प्रयोग करके जरा दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है। तो जरा दृष्टि दोष आपको समझ में आई। आप घर में भी देख सकते हैं, आपके यहाँ जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चश्मे को देखिए। चलिए जैसे ये चश्मा देख लीजिए, अब इसको ऐसे रख दे पहले, तो इसमें गौर से देखिए, इसमें जो ऊपर का भाग है, ऊपर का हिस्सा है ये जो है अवतल लेंस है, और नीचे जो है आपका नीचे जो दिख रहा है ऐसे करके दिख रहा है वो उत्तल लेंस है। चलिए अब हम दूसरे नंबर को देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर अबिंदुकता लिखा है, इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। अब ये जो है किस प्रकार का दोष होता है, तो पहले इसको जान लेते हैं कि इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज माने इस तरह, ऊर्ध्वाधर में इस तरह वस्तुएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष के कारण एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती है। अब इसको दूर कैसे करते हैं ये जान ले। तो अब इसका पहले जान लो कि होता क्यों है। तो कार्निया की जो कार्निया होती है नेत्र की, उसकी गोलाई में अनियमितता के कारण, गोलाई में अनियमितता होती है जिसके कारण ये दोष हो जाता है। और निवारण क्या करते हैं? इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी अथवा वक्ता त्रिज्या वाले बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इसको दूर करने के लिए, अबिंदुकता दूर करने के लिए बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, ये है आपका वर्णांधता, ब्लाइंडनेस। अब इसमें वर्णांधता में क्या होता है? देखिए इसमें जो है व्यक्ति कुछ रंगों में भेद नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए ये ऐसा रोग है कि ये जो है इसका कोई निवारण नहीं है, ये जन्मजात होता है। मतलब ये इसका रीजन है
कि अगर पूर्वज को है तो वो हमें भी हो सकता है या आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हो सकता है। तो यही एक इस प्रकार का नेत्र दोष है जो जन्मजात होता है। इस प्रकार के दोष में मनुष्य को नेत्र कुछ निश्चित रंगों के प्रति ही सुग्राही होते हैं। इस दोष में पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं परंतु किसी निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते। ये दोष मनुष्य की आंख में जन्मजात होता है, इसका कोई उपचार नहीं होता है। अच्छा, कारण क्या होता है ये जान लेते हैं। भाई कारण हर में जानते हैं तो इसमें भी कारण जानेंगे। क्या कारण है? तो मनुष्य की आंखों में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, एक शंक्वाकार और एक बेलनाकार। तो मनुष्य की आंखों में शंक्वाकार जो कोशिकाएं जो सेल होती हैं उनकी कमी के कारण ये दोष उत्पन्न हो जाता है, जो जीन की अनियमितता के कारण होती है। ये इसका कारण है। और इसमें जो है जो पहचान कराती है, जो उनकी कमी हो जाती है। शंक्वाकार सेलें जो है रंगों के प्रति सुग्राही होती है। तो जिन रंगों जो सेल्स पहचान करती है, जैसे लाल रंग की जो पहचान करती है उसकी सेल्स की कमी हो जाएगी तो लाल रंग में फिर अंतर नहीं समझ में आएगा। चलिए एक दोष और होता है वो भी जान लेते हैं, मोतिया बिंदु, जिसे बोलते हैं कैटेरैक्ट। अब ये क्या होता है, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस जो दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को मोतिया बिंदु कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि में क्षय हो जाती है। मोतिया बिंदु की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव है, यानी कि इसका ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन करके सही हो जाता है, यानी कि फिर वो सही प्रकार से देख सकता है। राधे राधे बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके पढ़ लीजिए। इसके जो अंक की प्रश्न है उसको मैं अगले वीडियो में हल कराऊंगा।